तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया है और यहां जो संख्या है यह भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। आप बताइए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो आप भाज्य संख्या जरूर जानते होइएगा, पहले भाज्य एक बार समझ लीजिए। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या पहले एक बार समझ लीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जो स्वयं से एक से तो कटे ही, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कटे, स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से कटे वो संख्या भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जैसे देखिए 4 भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि देखिए खुद से भी कटता है, कट गया ना। देखिए 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 4 का 4 होगा, और इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा संख्या नहीं 2 से भी कटता है, 2 दूना 4, ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य। समझे, पहले भाज्य समझ लीजिए। तो आपको यही दिखाना है कि ये जो संख्या दिया है यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है, ये आप दिखाइए, व्याख्या कीजिए कि आपका ये भाज्य संख्या है। ठीक है, पूछता है क्यों, आप बताइए इसे भाज्य कैसे है। तो एक चीज आपको और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या को हमेशा हम अभाज्य की गुणनखंड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अभाज्य की गुणनखंड में, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आया होगा अभाज्य क्या होता है, ये भी समझ लीजिए एक बार। अभाज्य क्या होता है, जो संख्या एक और स्वयं से कटती है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो अभाज्य संख्या होता है। जो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, वो अभाज्य होती है। ठीक है, जैसे देखिए 2 है, 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। यहां देखिए 4 था, इस 4 को लिखेंगे ना 2 गुना 2, ये 4 है भाज्य, 4 क्या है, भाज्य है ना। लेकिन यहां 2 क्या है, अभाज्य है। 2 क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है ना, भाज्य। सुनिए अभाज्य है, तो आपने क्या देखा, भाज्य का जो गुणनखंड होता है वो हमेशा अभाज्य के रूप में होता है। किस रूप में होता है, अभाज्य के रूप में। तो यदि इस संख्या को हम अभाज्य के रूप में तोड़ देंगे, यानी क्या है, यह भाज्य है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना समझा, ठीक है ना, इसे आप बनाइएगा नहीं, ये समझा रहे थे, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, माना इतना को ए मान लेते, ठीक है ना। माना ए इक्वल टू 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा बी इक्वल टू मान लेते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है ना। इतना मान लिए, देखिए ए इक्वल टू मान चुके, कितना मान चुके हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहां देखिए 13 यहां भी दिख रहा है, यहां प्लस है, 13 यहां भी है। 13 को आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 गुना यहां 1 बचेगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे तोड़ लीजिए, 13 11 को 7 से गुना कीजिएगा, 11 7 कितना 77 होता है। इसको 1 से करेंगे 77 होगा। 77 को क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़िएगा, तो 13 गुना 77 आई कितना होता है, 78 होता है ना। अब देखिए जो 78 है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अब तोड़ लेते हैं। ठीक है, 78 क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं। गुणनखंड कर लें, आपको ज्यादा दिक्कत हो तो गुणनखंड ऐसे 2 से लगाइए, कितना होगा, 2 तिया 6 उतर गया 1 39, फिर लगाइए 3 से, 13 तिया 39, क्या हो गया 13 गुना
13 तो ये है, 2 गुना 3 गुना 13। इस 78 के बदले में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे। अब यहां पर देखें आप, अभी आपको मैंने भाज और अभाज्य समझाया है। 13 देखिए अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 2 भी अभाज्य है, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 भी अभाज्य है, और 13 तो बताइए दिया अभाज्य है ना। यहाँ पे सभी अभाज्य संख्या है, और आपको मैंने यहां समझाया कि भाज्य को हमेशा अभाज्य की गुणनखंड में लिखा जाता है। तो ये जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या की गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इसीलिए इसको जो गुणा कीजिएगा तो कुछ मिलेगा ना, एक संख्या, तो उसी को ना ए माने है, जिसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसीलिए वह भाज्य संख्या क्या होगा, वह भाज्य संख्या। तो आप लिखे चूंकि इस संख्या को हम ए मान चुके हैं, इसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा ना, इसी को ना ए माने हैं। चूंकि ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, चूंकि ए अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है ना, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या, क्या है ये, भाज्य संख्या, समझे। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए b इक्वल टू क्या दिया है, दूसरा है, पुनः लिख लीजिए, क्या है, b इक्वल टू कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दिया है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको दिखाना है। यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस है, इधर 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना यहाँ 1 बच जाएगा, कॉमन लिए, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो ही है, प्लस 1 आएगा ना, 5 कॉमन लिए हैं इसलिए। तो इसे चलिए गुना कर लेते हैं, गुना कीजिएगा, इसको आप गुना कर लीजिएगा ना, 7 6 के 42 होता है, और 42 हो गया, 4 3 12 ना 24, और 24 को 1 से करेंगे 24 से होगा, तो 42 को जब 24 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 1008, कितना होगा 1008 होगा, प्लस कितना है 1 है ना। लिखिएगा 5 गुना क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा ना, 1009 हो गया। देखिए ये संख्या जो 1009 है, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, समझे। तो इसीलिए आप लिखिएगा, चूंकि b जो है आपका, ये b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ना। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है, समझे। इस तरह बना लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करता है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, इस तरह एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है। और मान लीजिए कि इस पॉइंट से
इस पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में चलता है, एक ही डायरेक्शन में सोनिया भी चलती है और रवि भी जो है एक ही दिशा में इधर से इधर चलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है क्या, सोनिया जो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट लेती है। सोनिया जो है पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, 18 मिनट। ठीक है, जबकि जबकि रवि जो है ना एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट का समय लेता है। तो यहां देखिए, सोचिए आप थोड़ा देर के लिए, दोनों चलता है एक ही समय। तो सोनिया क्या करती है, यहां से चलती है तो यहां पहुंचने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन रवि क्या करता है, रवि जब सोनिया इस पॉइंट पर रहेगी तो रवि 12 मिनट में चक्कर मार लेता है, यहां तक आ जाता है। उसके बाद अब खुद सोचिए, इधर का जो 6 मिनट बचा ये 12 मिनट पहुंचेगा। सोनिया तब पीछे रहती है क्योंकि उसको 18 मिनट लगता है। जब सोनिया यहां आता है तब रवि आगे आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से उसका डिफरेंस जो है होते 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 कभी फिर एक बिंदु क्या होती है, वो एक बिंदु कहते किसी एक स्थान पे आके वो मिल जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर से वह जिस स्थान से चला उसी स्थान पे आके मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का, इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बेहिचक इसका एलसीएम लघुत्तम ज्ञात कर ले, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सोनिया जो है सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया है, 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट है ना। अब देखिए, और रवि के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू कितना है, 12 मिनट है ना। रवि जो 12 मिनट में एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है, जबकि सोनिया एक पूर्ण चक्कर को लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। तो दोनों जिस स्थान से चली थी पुनः उसी स्थान पे कितने समय बाद मिलेगी। ठीक है, कितने समय बाद वो पुनः मिलेगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो आप बेहिचक क्या करें, इसका एलसीएम लघुत्तम निकालें। ठीक है, समझे ना। लिखिएगा, लिखिएगा उतने समय बाद मिलेगी, समझे, उतने समय बाद मिलेंगे जो 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। तो चलिए इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, समझे। अब देखिए, कितना पहले 12 लिखा, 18 है ना। तो गुणनखंड विधि पढ़े हैं, गुणनखंड कर लीजिए। 2 गुना 3 गुना क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा ना इसका गुणनखंड। इस तरह गुणनखंड जो करते हैं, 2 नमा 18 फिर 3 3 होता है ना, 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ 12, इसका गुणनखंड कर ले। इस तरह दिक्कत है तब तोड़ ले, ठीक है ना। 2 छक्के 12 फिर 2 से 2 3 6 हो गया, 2 गुना 3 हो गया ना। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका जो एलसीएम होगा किसका, 18 और 12 का जो एलसीएम होगा, इतना का एलसीएम क्या होगा, देखिए 18 और 12 का एलसीएम देखिए क्या होगा। यहां पर देखिए 2 भी आया है, 3 भी आया है, यहां भी 2 है और 3 है ना। तो 2 सबसे अधिक बार कितना बार है, 2 बार आया है ना। किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड जितना बार हो उतना बार लिखना पड़ेगा आपको। 2 देखिए सबसे अधिक बार कितना बार है, 2 बार आया है, 2 गुना 2 ले लीजिए। और 3 देखिए सबसे अधिक बार कितना बार है, किसी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को आप देखिए। 2 देखिए 2 बार आया है, सॉरी 3 जो है 2 बार आया है।
तो 3 गुना क्या लिखिएगा, 3 लिखेंगे। गुना कर 2 दूना 4, तिया 12 तिया 36। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए वे पुनः 36 मिनट 36 मिनटों लिख ले, 36 मिनटों के बाद जो है, समझे, उसी स्थान यानी प्रारंभिक स्थान पे, ठीक है, उसी स्थान यानी प्रारंभिक लिख, ठीक है ना, प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे, समझे। वे पुनः 36 मिनटों के बाद जो है उसी स्थान प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, प्रारंभिक के लिख ले, वे पुनः 36 मिनटों के बाद प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बस इस तरह बना लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप जरूर, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी समझने में काफी क्या हो, सहूलियत हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो आसानी से समझ जाए।